ऐसी ख़वातीन जो बेबी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हैं, आज की वीडियो स्पेशली उनके लिए है। अगर आपके चेहरे का रंग काला सा पड़ने लगे, आपका मूड अच्छा न रहता हो, आप लो फील करती हों, हर वक्त जिस्म में थकावट सी महसूस होती है, जिस्म के अंदर दर्द सा रहता है, कमज़ोरी महसूस करती हैं जिस्म में, अगर पिछले साल 6 माह से इस किस्म की अलामात या पिछले कुछ महीनों से आपको अपने जिस्म के अंदर ऐसी अलामात महसूस होती हैं और बेबी भी नहीं हो रहा, तो ये वीडियो पूरी ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अपने मसले का हल मिल जाएगा। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ऐसी ख़वातीन जो घर बैठे पैसा कमाना चाहती हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, ARY गोल्ड से इजी पैसा ऐप के ज़रिए सोना ख़रीदें, जब सोना महंगा हो जाए तो बेच दें और प्रॉफिट कमाएं। कम से कम 100 रुपये का सोना भी आप खरीद सकती हैं घर बैठे और बेच भी सकती हैं। कैसे खरीदना और बेचना है प्रैक्टिकली करके दिखाया है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चैनल है आपके लिए 360 लर्निंग स्पॉट, विजिट जरूर कीजिएगा अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं। तो मूड अपसेट रहता है, कंफ्यूज सी रहती हैं, किसी काम में फोकस नहीं कर पाती, लो फील करती हैं, एनर्जी लेवल कम रहता है, फेस की स्किन के ऊपर डार्क पिगमेंटेशन होना शुरू हो गई है और माहवारी के पूरे साइकिल के अंदर जो 28 या 30 दिन का साइकिल होता है, कभी मिड में जाके आपको 14वें 15वें दिन पे किसी किस्म के कोई क्रैम्प्स या हल्के फुल्के दर्द अपने पेट के अंदर 1-2 दिन के लिए नहीं महसूस होते और ना ही आपको डिस्चार्ज पतला आपका होता है, उस टाइम पे वेटनेस आपको महसूस नहीं होती, या आपका मूड पूरे महीने में ऐसा ही चिड़चिड़ा ही रहता है और कभी भी ऐसा नहीं होता कि साइकिल के इन मखसूस दिनों में, दरमियान के साइकिल के दिनों में आपका मूड 2-3 दिन के लिए थोड़ा अच्छा हो। आपका अपने हस्बैंड के साथ हमबिस्तरी करने को भी कोई ख़ास दिल नहीं करता, आप कभी एनर्जेटिक होती ही नहीं हैं, 2-4 दिन के लिए भी ऐसा नहीं होता पूरे साइकिल के अंदर, तो समझ लें कि एग आपके अंदर सही तरह से नहीं बन रहे। यही सारी अलामात होती हैं जब आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लो होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्स की प्रोडक्शन के लिए भी, आपकी ओवरीज के अंदर फॉलिकल को बनाता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, और ये ईस्ट्रोजन हार्मोन अगर आपका सही बनेगा तो ईस्ट्रोजन हार्मोन आपके चेहरे पे ग्लो लेके आता है, आपको चेयरफुल रखता है, आपको एनर्जेटिक रखता है, आपके मूड को हैप्पी रखता है। और अगर ईस्ट्रोजन नहीं बन रहा तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, अंडे भी नहीं बनेंगे, ओवुलेशन भी नहीं होगी और हमल भी नहीं ठहरेगा, आप माँ भी नहीं बन सकेंगी। पीरियड्स के दिन से लेके आपकी ओवुलेशन तक, यानी कि साइकिल के 14वें 15वें दिन तक, ये जो पहले 15 दिन होते हैं फॉलिकुलर फेज होता है आपके साइकिल का, जिसमें आपकी ओवरीज के अंदर फॉलिकल बनते हैं। ईस्ट्रोजन नहीं है तो फॉलिकल नहीं बनेंगे और ना ही LH बनेगा और फिर आपका फॉलिकल रप्चर नहीं होगा, ओवुलेशन भी नहीं होगी, कंसीव नहीं होगा। तो क्या करना है इन पहले 15 दिनों में? हर रोज़ लाखों लोग इस चैनल पे आते हैं लेकिन उनमें से अक्सर भूल जाते हैं सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। ये बात तो आपको समझ आ गई होगी कि पीरियड के पहले 15 दिनों में आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन का बनना और सही तरह से बनना ज़रूरी है ताकि फॉलिकल बने, और जो आखिरी 15 दिन होते हैं आपकी पीरियड के साइकिल के, उनको ल्यूटियल फेज़ बोला जाता है। उस ल्यूटियल फेज़ के अंदर आपकी बॉडी के अंदर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन अच्छे से बनना चाहिए ताकि आपकी ओवुलेशन प्रॉपर हो। अब इस ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के बैलेंस को सही तरह मेंटेन करने के लिए आप क्या खाएं, इस वीडियो में स्पेशली हम ये बात करेंगे कि पहले 15 दिनों के अंदर ईस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज़ें आप खा सकती हैं जो आपको हेल्प करेंगी। इनमें से अक्सर चीज़ें ऐसी हैं जो गाहे बगाहे दिन के कुछ हिस्सों में आप अपनी डाइट के अंदर शामिल कर सकती हैं, लेकिन कुछ स्पेशल चीज़ें, कुछ स्पेशल ड्रिंक्स ऐसे हैं जो आपने अर्ली मॉर्निंग ही लेने होते हैं, सुबह खाली पेट ही लेने होते हैं। अब इनमें सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज़ है जी इंजीर, जो फॉलिकुलर फेज़ में यानी साइकिल के पहले 15 दिन में आपने खानी है। मेंसेस ख़त्म होने के बाद शुरू करें, आगे 15वें 14वें दिन तक आप जारी रखें। किस तरह से खानी है कि 2 इंजीर आप रात को पानी में भिगो के रख दें और सुबह जब आप उठ के देखेंगी वो नरम हो जाएंगी, फूल जाएंगी, आप उनको खा सकती हैं। अब बहुत सारी ख़वातीन यहाँ पे कहती हैं जी कि इंजीर गर्म होती है, उनको कंसीव नहीं होगा, तो जब आप पानी में भिगो के उसको यूज़ करती हैं फिर वो गर्म नहीं रहती। अगर आपको टेस्ट का मसला होता है उसका, क्योंकि पानी में भिगोने से थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है,
तो आप उसको इस तरह से कर सकती हैं कि आप उसी फूली हुई अंजीर को आप पानी में डाल के ग्राइंड करें, उसके बाद भून के आप उसका हलवा या उसके लड्डू वगैरह बना लें और एक डेली बेसिस पे आप खाएं। अब यहाँ पे दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने लगा हूँ कि आपने एक गिलास दूध के अंदर रात को 3 अदद खजूर को भिगो के रखना है। सुबह आपने उठना है, उनकी गुठली निकाल देनी है, उसको ग्राइंड करना है, फिर ठंडा या गर्म जैसे आपका दिल करे आप डेली बेसिस पे ले सकते हैं। ये बेस्ट सोर्स है आपकी बॉडी के लिए प्रोटीन का, कैल्शियम का, एनर्जी का, और आपको स्ट्रेंथ देगा और अंडा बनाने में आपकी बॉडी की हेल्प करेगा। अब यहीं पे जी तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पहले 15 दिन में आपने खानी है अपने ईस्ट्रोजन को बढ़ाने के लिए और अंडों को बनाने के लिए, वो है ओट्स यानी कि जौ। तो जौ आपने कैसे यूज़ करना है, आप जौ का दलिया सुबह नाश्ते में 1 बाउल डेली बेसिस पे ले सकती हैं। अगर आप दलिया नहीं खा सकती, आप जौ के सत्तू बना के रख लें। डेली सुबह में आप सत्तू का ड्रिंक बनाएं और 1 गिलास खाली पेट आप डेली लें। आपने कैसे बनाना है कि 3 से 4 चम्मच बड़े आप सत्तू पानी के अंदर डाल दें 1 गिलास के अंदर, उसमें थोड़ा नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक डालें, उसको अच्छी तरह से शेक करें। बेस्ट सोर्स ये बनेगा आपके लिए प्रोटीन का और फाइबर का, आपकी एग क्वालिटी को अच्छा करेगा, ओवुलेशन को अच्छा करेगा। खाली पेट आपने पीना है। अब अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन सब पे स्टडी है और साइंटिफिक रिसर्च है बाकायदा, बहुत सारे रेफरेंसेस भी मौजूद हैं, आप खुद भी चेक कर सकती हैं। देखें जी, ओट्स यानी कि जौ के अंदर लिग्नेन्स होते हैं जो कि प्लांट बेस्ड फाइटोएस्ट्रोजन है और आपकी बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन हार्मोन को बढ़ाता है जौ का इस्तेमाल। अब इसके साथ साथ आपने क्या करना है कि रोज़ाना 20 से 25 मिनट अपनी माहवारी ख़त्म होने के बाद पहले 15 दिन आपने वर्जिश करनी है। वर्जिश आप क्या कर सकती हैं, आप योगा कर सकती हैं, आप चहलकदमी कर सकती हैं, आप तेज़ तेज़ वॉक कर सकती हैं। फिर ख़वातीन जो होम रेमेडीज़ को फॉलो कर रही होती हैं, मुख्तलिफ होम रेमेडीज़ लेती हैं, तो ओवुलेशन के टाइम पे यानी कि 14वें 15वें दिन, 13वें 14वें 15वें दिन पे जाके अगर आप सौंफ का पानी ले रही हैं बंद कर दें, लौंग का पानी ले रही हैं उस टाइम पे आप बंद कर दें ताकि आपके हार्मोन्स थोड़े बैलेंस में रहें। क्योंकि अब अगले जो 15 दिन आने हैं उसमें आपने प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को बढ़ाना है। पहले 15 दिन में आपने ईस्ट्रोजन को बढ़ाना था, आपने बढ़ा लिया ये चीज़ें यूज़ करके। अगले 15 दिन में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को कैसे बढ़ाना है, आपने एक प्रोडक्ट लेनी है जिसको कहते हैं चेस्ट बेरी टी। ये भी आप सर्च कर सकती हैं, आप मार्केट से इजीली परचेज कर सकती हैं। चेस्ट बेरी टी 1 कप डेली बेसिस पे आप दिन के किसी टाइम पे सुबह में या शाम में इसकी चाय बना के पी सकती हैं। इसका टेस्ट थोड़ा कड़वा बिटर होता है, उसमें आप थोड़ा सा शहद ऐड कर सकती हैं, आधे नींबू का रस ऐड कर सकती हैं। तो इन चीज़ों को फॉलो करके आप अपने एग्स की क्वालिटी को और ओवुलेशन को बढ़ा सकती हैं और प्रेग्नेंट होने के चांसेस को बढ़ा सकती हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि डॉक्टर हेल्पिंग हेल्थ की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।